नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे इस डेली 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें हम क्लास 10th के हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और इस सीरीज में केवल हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका मॉडल आंसर देखते हैं। क्या उसके कीवर्ड्स होने चाहिए, किस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको प्रॉपर और पूरे मार्क्स दे सके। हमारा टारगेट है 95% प्लस मार्क्स आने का, इसीलिए हमने बहुत समय से शुरुआत कर दी है। हर रोज आप रेगुलर रहिए, डेली एक क्वेश्चन करते रहिए, आप एग्जाम तक इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि 95% प्लस आने ही आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज की क्लास को बिना कोई समय बर्बाद किए। आज का आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम इससे पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, एंड द एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में लिबरल नेशनलिस्ट ने वो 4 आइडिया दिए। वो कौन से 4 आइडिया हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द आंसर। द आंसर आपका ये हो सकता है, लिबरल नेशनलिज्म ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म अलोंगसाइड नेशनल आइडेंटिटी। 19वीं शताब्दी के अंत में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो नेशनल आइडेंटिटी के साथ साथ लिबरलिज्म के आइडियाज पर भी चर्चा करने लगे थे। अब ये आइडियाज क्या है लिबरलिज्म के, लिबरलिज्म होता क्या है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। द 4 की प्रोमिनेंट आइडियाज आर एज फॉलो। ये 4 जो की प्रोमिनेंट आइडिया पर मैं बात करने के लिए बोला है, कोई से भी 4, तो हम 4 पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल राइट्स। नेशनल आइडेंटिटी के साथ साथ हम सब एक हैं, ठीक है, हम सबकी एक ही आपका सिटीजनशिप है, वो ठीक है, लेकिन हम सबको अलग अलग इंडिविजुअल भी कुछ राइट्स होने चाहिए। That is known as individual rights. Individual rights is a part of a principle of liberalism. Liberal nationalist emphasize, liberal nationalist जो थे वो जोर देते हैं, emphasize करते हैं the importance of individual liberties. आपकी व्यक्तिगत आजादी को वो महत्व देते हैं। Importance of individual liberties such as freedom of speech. Freedom of speech हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। सबको आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की, सभा बनाने की या विरोध करने के लिए इकट्ठा होने की हमको आजादी चाहिए। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल राइट्स। एंड इंडिविजुअल राइट्स ऑफ यानी कि रिलीजन, सभी को अपना एक धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आपके इंडिविजुअल राइट्स में है लिबरलिज्म के थॉट के अकॉर्डिंग। दे बिलीव्ड इन द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए नेशन। एक राष्ट्र के अंतर्गत हर एक व्यक्ति की अपनी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये था आपका इंडिविजुअल राइट्स एज पर द लिबरलिस्ट। एंड सेकंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो होता था, यह कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। साम्राज्य एम्पायर से, और एम्पायर में किंग रूल करता था। किंग अपने मनमानी से काम करता था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था। दैट्स व्हाई पीपल मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से लोगों ने संविधान बनाया और संविधान में यह तय कर दिया कि गवर्नमेंट की क्या लिमिटेशंस होंगी, उसी लिमिटेशन के अंदर गवर्नमेंट काम करेगी। एंड ये भी मेंशन कर दिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन और इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मेंशन कर दिया कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, साथ ही आपका गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस रहेगी। इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दे प्रमोटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, एडवोकेटिंग for the establishment of representative institutions and the rule of law to ensure the protection of citizens' rights and limit the power of the state। जो मैं आपको बता रहा था, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा चुने हुए लोग होने चाहिए सरकार में, और उस सरकार पर, उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम करेंगी। साथ ही इंडिविजुअल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। द थर्ड पॉइंट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। Liberal nationalists advocated for equality before law
irrespective of one's social status, religion और ethnicity। आप किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी कल्चर से आते हैं, आप उस देश के नागरिक हैं, और तो आप सभी नागरिक एक लॉ के अकॉर्डिंग, एक लॉ के सामने सभी क्या हैं? समान हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी समान हैं। आप चाहे किसी वर्ग से आते हो, आप चाहे किसी एथनिसिटी से आते हो, आप चाहे किसी धर्म से आते हो, आप किसी भी वर्ग के हो, लेकिन आप कानून की नजर में समान हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। And they aimed for a legal system that treated all citizens impartially। एक हमें ऐसा लीगल सिस्टम भी चाहिए जो सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को बिना पक्षपात के, बिना भेद किए आपका उसके साथ ट्रीट कर सके। The fourth idea is national identity। While championing individual rights, liberal नेशनलिस्ट ऑल्सो फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। आप सबको स्वतंत्रता मिलेगी, बोलने की भी, इकट्ठा होने की भी, रिलीजन को फॉलो करने के भी, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट पर हम अंकुश लगा देंगे, लिमिटेशन लगा देंगे, लेकिन नेशनल आइडेंटिटी को आपको भी ध्यान में रखना होगा। तो इन्होंने सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को भी अपना बरकरार रखा बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। हमारा एक कल्चर है, हम एक देश से आते हैं, एक तरह के नागरिक है, हमारा कल्चर सेम है, तो हमको नेशनल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। लैंग्वेज, हिस्ट्री, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिफाइड नेशन स्टेट्स। दे बिलीव्ड इन द सोवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशन। तो वो इस बात पर विश्वास करते थे। सबसे पहली बात, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेना किसी भी देश का कहलाता है सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी में बिलीव करते थे। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस, राष्ट्र के खुद के निर्माण का, खुद के निश्चय करने में वो विश्वास रखते थे। तो उन्होंने दोनों ही बात की है कि नेशनल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए हमें प्रिंसिपल्स पर काम करना है लिबरलिज्म के। और लिबरलिज्म के आपके 4 प्रिंसिपल मैंने बता दिए हैं: इंडिविजुअल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नेशनल आइडेंटिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट सारे के सारे पर्सनली पढ़ता हूं, आपको रिप्लाई भी करता हूं। एक प्यारा सा कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इस तरह के हम डेली क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली हम 90% प्लस ले सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।